प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1 को बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न संख्या 1 को ध्यान से देखें कि क्या कहा गया है। बोला कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब बिंदु है युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। तो दो बिंदु युग्म है और उनके बीच की दूरी को आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, एक नंबर का रोमन एक का रोमन एक आपका क्या है, ये दो बिंदु है 2,3 और दूसरा का बिंदु है 4,1। तो दो बिंदु युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा। तो देखिए, एक तो ये और एक तो ये हो गया। इनके बीच की दूरी आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, तो दूरी सूत्र आपको याद होगा, क्योंकि दूरी सूत्र के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो वहाँ से क्या करेंगे, x इसका बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह का प्रश्न देगा आपको 2 अंक का ही प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो आइए ध्यान से। तो हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे यहाँ लिखेंगे हियर। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हियर। और ये बिंदु है आपका, मान लीजिए एक बिंदु ए हो गया, दूसरा का बिंदु बी मान लिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि आगे वाला वैल्यू जो बिंदु का है वो किसका मान होता है, x का। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये मान किसका होता है, x का। और पीछे वाला वैल्यू किसका होता है, y का। और ये भी जानते हैं कि ये वैल्यू x का होगा और ये पीछे वाला कोई भी बिंदु रहे, अगला वैल्यू का मतलब मान, अगला मान की होता है, तो बोलते x और पिछल का मान y। ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो बोलिएगा ना, सर जी दोनों का तो x है y है ना, कैसे पता चलेगा कि किसका x है और किसका y है, कैसे पता चलेगा कि किसका x है और किसका y है। तब इस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, एक को x1 मानेंगे और दूसरा को क्या मानेंगे, y1 मानेंगे। क्या मानेंगे, बोलिए, एक दूसरे पहला वाले को x1 मानेंगे और दूसरे का वाले को क्या मानेंगे, x2 मानेंगे। ठीक है, और उसी तरह से y वाले में वाले को y1 मानिएगा और दूसरे का वाले को y2। अब बोलेगा सर जी अगर 3 बिंदु दे दिल तो अगर 3 बिंदु दे दिया तो पहला वाले को x मानिएगा, दूसरा वाले को x2 मानेंगे और तीसरा बिंदु को x3 मानेंगे, बस। और उसी तरह से y1 मानेंगे, फिर y2 मानेंगे, फिर मानेंगे क्या, y3 मानेंगे। ठीक है, तो आइए आप देखिए थोड़ा सा। तो ये आपका क्या हो गया, x1, ये y1 x2 और ये y2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x1 बराबर आपका 2 और y1 बराबर कितना हुआ, y के सामने ये देखिए यही ना है y, क्योंकि पहला बिंदु यही ना है जी। बोले हाँ जी सर जी, पहला बिंदु यही है। तो y1 का मान कितना हुआ, बोलेंगे 3 हुआ। कितना हुआ, तो 3 हुआ। तो अब देखिए दूसर का बिंदु में, तो दूसर का बिंदु को क्या बोलेंगे, ये x हुआ और ये y। तो हम लोग इसको x1 माने हैं, तो इसको क्या मानना होगा, x2 मानना होगा ना। बोलेंगे जी x2 है तो माने थे। तो यहाँ लिखेंगे x2 बराबर कितना, 4 और y2 बराबर क्या मानेंगे, 1। क्या मानिएगा, दूसरे का बिंदु को x2 और बराबर कितना, 4 और y2 बराबर 1। ठीक है, अब आपको दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखिएगा, तो ऐसे लिखिएगा, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। हिंदी क्या होता है, दूरी सूत्र से। हिंदी क्या होता है, दूरी सूत्र से। तो किसके बीच की दूरी चाहिए, तो a और b के ना बीच की दूरी चाहिए। किसके बीच की दूरी चाहिए, तो बोलेंगे a और b के बीच की दूरी चाहिए। ओहो सर जी, किसके बीच की दूरी, तो a और b के बीच की दूरी चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग ab बराबर, सूत्र क्या होता है, बोलेंगे दूसरका में x2 में घटा देंगे पहला बिंदु का x1, नहीं फिर जोड़ दें, टोटल का क्या कर देंगे, स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, फिर दूसरका वाला y2 में घटा देंगे पहलका वाला y1, मतलब पहला बिंदु का y1। तो वो आपका क्या निकल बन जाएगा, दूरी सूत्र। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरका y2 हुआ और पहला वाला क्या हुआ, y1 होगा। बोले यस या नो, बोलेंगे जी बिल्कुल। तो सूत्र क्या हो गया, AB बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, बोलेंगे यहाँ से आप फटाफट मान बैठा देंगे और फटाफट आंसर निकाल लेंगे। पर क्या करेंगे, फटाफट मान बैठा देंगे और फटाफट आंसर मान निकाल लेंगे। तो बैठाइए ना यहाँ पे। तो x2 का मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 4। तो यहाँ पुट करेंगे 4। x1 का मान देख लीजिए कितना, 2 ना, x1 का मान 2। फिर से देखिए
x2 का मान 4, x1 का मान 2, ठीक है। फिर देंगे बाबू प्लस, ठीक। अब y2 का देखना है, फिर y1, तो y2 का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर जी 1 है। y2 का वैल्यू कितना, तो बोलिए 1। फिर y1 का वैल्यू 3, तो यहाँ बैठा दीजिए y2 का वैल्यू a1, y1 का वैल्यू 3, तो इसका स्क्वायर बोलो यस या नो, बोलेंगे जी। अब आप जानते हैं ना यहाँ क्या हो रहा है, घटा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बताइए घटा हो रहा है। तो 4 में 2 घटा, कितना बचा, तो बोलेंगे 2 बचा। तो 4 में 2 घट गया, कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 बचा। उसके बाद फिर देखिए 1 में आप 3 को घटा रहे हैं, क्या जी 1 में 3 घटा रहे हैं। तो कोई बोलेंगे सर जी 1 में 3 घटता है, तो 1 में 3 घटेगा, ठीक है। तो छोटा संख्या बड़ा संख्या घटता है, लेकिन चिन्ह वही संख्या होता है जो बड़ा संख्या के आगे हो, अर्थात 1 में 3 घटा तो क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ हो गया -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखें 2 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 4, फिर 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और बोलेंगे सर जी कैसे हुआ, तो नहीं जानते हैं। -2 गुना -2, माइनस माइनस हो गए प्लस, और 2 का 2 को 2 और पढ़े, तो 1 कम 2, 2 दूनी कितना 4, तो ये वैल्यू आपका कितना हो गया 4। अब देखिएगा यहाँ पे तो 4 जोड़ 4 कितना, 4 जोड़ 4 ये आपका कितना हुआ, बोलेंगे सर जी 8 हुआ। कितना, 4 + 4 8। आप जानते हैं आप यहाँ तक भी छोड़ दें, लेकिन आपका ये आंसर नहीं मिलेगा। तो आंसर आपका कौन मिलेगा, आप इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 8 का वर्गमूल नहीं ना होता है, तो इसको हम तोड़ दिए, 4 दूनी 8। अब बोलेंगे सर जी ऐसा क्यों तोड़े, बोलिएगा ना ऐसा क्यों तोड़े, आप कहेंगे यदि जानते हैं 4 गुना 2 ऐसे इसलिए लिखें क्योंकि हम लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्या होता है 4 का वर्गमूल, तो 2 होता है। तो देखिए 4 का वर्गमूल निकल गया ना, 2 का नहीं निकालेंगे तो ये हो गया 2√2। यहाँ पे लिखिए मात्रक या इकाई, क्योंकि इसकी कोई नहीं मात्रक नहीं, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे मात्रक या इकाई लिख सकते हैं। क्या जी, मात्रक या इकाई आप लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रश्न संख्या 1 बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप प्रश्न संख्या 1 का रोमन 2 को ध्यान से देखें, या इसी प्रश्न को पीछे मतलब प्रीवियस कर करके धीरे धीरे पीछे पीछे कर करके आप देखें कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग देखें प्रश्न संख्या 1 का रोमन 1 को, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का रोमन 2 को। तो आप ध्यान से देखें। तो दूसरा का बिंदु है आपका -5,7, क्या जी -5,7, और उसके बाद आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा फिर -1,3, क्या है -1,3। ये आपका 2 बिंदु युग्म है। ये रोमन संख्या कितना हो गया 2, एक -5,7 फिर एक -1,3, ये है आपका 2 बिंदु। तो मान लीजिए इस बिंदु का नाम AB और इस A, इसका मान B, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है आपको। आप जानते हैं ना इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो जी कैसे बनाएंगे, अरे सर जी वैसे जैसे जैसे ए रोमन 1 बनाए ना वैसे वैसे कर दीजिएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, रोमन 2 बन जाएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ हियर, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हियर। तो यहाँ ये क्या हो गया, x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान, क्योंकि आप जानते हैं कि आगे वाला जो होगा x का वैल्यू होगा, पीछे वाला वैल्यू y का होगा। तो x1 का मान कितना हुआ -5, y1 का मान कितना हुआ, तो बोलेंगे 7, फिर x2 का मान कितना हुआ, तो बोलिएगा, देखिए ये आपका दूसरा का बिंदु है तो ये x2 हो जाएगा। तो x2 का मान माइनस कितना हुआ 1, फिर y2 का मान कितना हुआ, देखिए कितना है जी 3। फिर से देखिए मेरे प्यारे, जो ध्यान से समझिएगा, x1 का मान -5, y1 का मान 7, फिर दूसरे का बिंदु आएंगे तो x2 बनना होगा ना। तो x2 का मान -1,
y2 का मान 3। तो यहाँ से अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमको दूरी सूत्र आना चाहिए, तो इस तरह से लिखेंगे फ्रॉम FROM फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखिएगा, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, बस इतना लिख दीजिएगा। किसके बीच की दूरी चाहिए आपको, तो बोलेंगे A और B के बीच की, तो यहाँ लिख दीजिएगा AB बराबर सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे क्या कि दूसरका वाला x में पहला वाला x को घटा दीजिए ना, फिर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। फिर दूसरका वाला y में पहलका वाला y1 को घटा दीजिए, तो y2 माइनस क्या हो जाएगा, y1 का होल स्क्वायर। बोलिए यस या नो, बोलेंगे यस, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मान बैठाएंगे, तो x2 का मान देख लीजिए कितना है, तो -1 है। कितना है जी, x2 का मान -1, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, पुट करेंगे -1, ठीक है। फिर x1 का मान क्या है, माइनस, और यहाँ पे भी सूत्र में भी आपका माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आपका प्लस हो गया का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान देखिए कितना है, 3, तो यहाँ बैठा दीजिएगा 3। फिर y1 का मान देख लीजिए 7, तो यहाँ घटा देंगे कितना, 7, टोटल का क्या है, स्क्वायर, तो आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर, ठीक है। फिर रूट अंडर माइनस प्लस, तो माइनस और प्लस मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो माइनस और प्लस जो है माइनस होता है, लेकिन चिन्ह वही होगा जो बड़ा संख्या के आगे होगा। क्या जी, माइनस और प्लस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह वही होगा जो बड़ा संख्या होगा। तो यहाँ देखिए बड़ा संख्या कौन है, प्लस, तो 1 में 5 में 1 घटा 4, तो 4 प्लस हो जाएगा, क्यों, बड़ा संख्या आगे प्लस का चिन्ह, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस। अब देखिए 3 में घटेगा 7, कोई बोलेगा 3 में 7 घटेंगे क्या, अभी जस्ट ना देखे थे, 3 में 7 घटेगा, लेकिन चिन्ह वही होगा जो बड़ा संख्या के आगे होगा। तो 3 में 7 घटा तो कितना हो गया, -4, कितना, -4, चिन्ह क्या है, बड़ा संख्या का, ये हो गया -4, ठीक है। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 14, 4 गुना 4 कीजिएगा तो आपका कितना होगा, यहीं इधर लिख देते हैं, 4 गुना 4 कीजिएगा तो 16, ठीक है। फिर माइनस गुना माइनस प्लस, फिर देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर 16, नहीं 4 का 4 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 16। तो ये देखिए 4 गुना 4, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, तो ये आपका हो गया 16 और ये भी आपका 16। बोलेंगे माइनस कहाँ गया, तो माइनस गुना माइनस प्लस ना हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या बिंदु जुड़ रहा है ना आपका, जी, बोलेंगे जी, 16 और 16 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 32। क्या यहीं छोड़ दीजिएगा ना, यहाँ नहीं छोड़िएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्या सरलतम रूप में लिखेंगे, ठीक। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे 16 गुना 2, बोले यस या नो, लिख सकते हैं ना, जी सर जी लिख सकते हैं। क्यों लिखें, 16 का वर्गमूल निकल जाता है, क्यों लिखें, 16 का वर्गमूल निकल आता है, इसलिए निकले। तो यहाँ लिखेंगे 16 का वर्गमूल कितना निकला, 4, और 2 का निकलता है, नहीं 2 का निकलता है पॉइंट में, लेकिन हम लोग को नहीं निकालना। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 4√2। मात्रक, कोई चीज़ नहीं है तो मात्रक लिख दीजिएगा, बस इस तरह से बना दीजिएगा तो आपको एकदम 2 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है, एकदम 2 अंक एकदम पक्का मिलेगा, ठीक है। बस सेम इसी तरह से आपको लिख देना है, और नीचे लिख सकते हैं आप हैंड से, देखिए ए और बी के बीच की दूरी कितना, 4√2 मात्रक, या इसी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इकाई। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। अब हम लोग देखेंगे रोमन 3 को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और क्या करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, ठीक है, और शेयर भी करेंगे, ताकि किसी और बच्चे का मदद हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।